ग्वालियर की पहली ऐसी लड़की बन जाऊंगी जिसका ब्याह तो हुआ था पर वो विदा नहीं होगी। मैं अपनी जान ले लूंगी। लेकिन नहीं, खुद को खत्म करना मतलब हारना। अटल को भाई मानती हो ना, तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना सपना पूरा करना पड़ेगा। ये मत करो, खुद को खत्म करना ये उपाय नहीं है। क्या कर रही हो तुम? ऐसे मत करो, जीवन अमूल्य है, ऐसे खत्म मत करो खुद को। बस करिए आप लोग, जो कुछ भी हो रहा है ना, आपके और आपके बेटे के सह की वजह से हो रहा है। आपके सीने में हृदय नहीं है क्या? वो क्या कर रही है? देखो माँ है ना, आप इसकी समझ नहीं पा रही है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अरे मैं अपनी लड़की को अच्छे से जानती हूँ, कल तक उसके मुंह में जुबान नहीं थी और आज आप सबकी सह से वो ये सब करने पर उतारू हो चुकी है। हमसे ज्यादा प्रेम है ना आपको इस लड़की से, तो रखिए इस लड़की को अपने पास। हम जाके सुदर्शन जी से बात करते हैं। चलिए चलिए। हमारी इस लड़की को दिमाग खराब कर दिया आपने, इसका चलिए, जिंदगी खराब कर दिया आपने। समझ गए आप? शादी हम जा रहे हैं सुदर्शन जी के पास। चलो, ऐसे मत कीजिए आप। चलो बेटा, चलो चलो चलिए। ख्याल रखना अपना नीति। महाराज, महाराज, कुछ सुना आपने? बोलो। महाराज, वो आपने जो शादी कराई थी ना, वहाँ पर बहुत नाटक हुआ। पहले मत बुझाओ, मन में उठ रही जिज्ञासा के ज्वाला को बुझाओ। मैं ग्वालियर की पहली ऐसी लड़की बन जाऊंगी जिसका ब्याह तो हुआ था पर वो विदा नहीं होगी। मैं अपनी जान ले लूंगी। हमसे ज्यादा प्रेम है ना आपको इस लड़की से, तो रखिए इस लड़की को अपने पास। ऐसे मत कीजिए आप। मैंने रामनवमी का उपवास किया है, मैं किसी की शिकायत नहीं सुनता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, अपने अपने रस्म रिवाज है। फिर मैं किसी और के रस्म रिवाज क्यों निचोड़ूं? हे भगवान जी, आज जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पाया, बस आपके सामने रोता रहा। भगवान जी, मैं इतना बेबस इंसान हूँ, करूँ तो करूँ क्या मैं?
बैठो मेरे पास, यहाँ। वो जो है ना, वो इंसान को कर्मों का फल तो देते हैं, लेकिन हम इंसानों के बदले खुद कर्म नहीं करते। जैसे तुम्हारी माँ तो हमेशा यही चाहती है ना कि तुम हर परीक्षा में प्रथम आओ, लेकिन तुम्हारे बदले पढ़ाई करके परीक्षा तो नहीं दे सकती है ना। इसीलिए कहते हो अटल, भगवान जी की पूजा इसलिए मत करो कि तुम उनसे उम्मीद लगाए रहो कि वो कोई चमत्कार करेंगे। बल्कि भगवान जी की पूजा इसलिए करो कि तुम्हारे कर्म अगर चमत्कार करने लायक हो तो तुम उनके आशीर्वाद से वो चमत्कार कर सको। आजा, जो कुछ भी हुआ ना अटल नीति दीदी के साथ, यकीन मानो तुम्हारी तरह मैं भी हारी हुई महसूस कर रही हूँ। हम दोनों ही क्यों, इस मोहल्ले के हर वो व्यक्ति जो नीति का दुख समझते हैं, सही और गलत के बीच का फर्क समझते हैं, आज हार चुके हैं, रो रहे हैं अंदर से। लेकिन तुम हम सबसे अलग हो अटल। और इसीलिए रो मत। जब लक्ष्य निर्धारित कर लो तो रो मत, आगे बढ़ो। नीति दीदी से कहा है ना तुमने आज कि दीदी एक दिन इतना बड़ा इंसान बनूंगा जहां पहुंचकर खुद की पूजा करने वाले लोग भी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ऊपर वही पहुंचते हैं अटल जो अपने अतीत को खुद पर हावी नहीं होने देते। भारत की संस्कृति की उठो। आज इस रामनवमी की रात प्रभु श्री राम जी का ही संकल्प लो अटल। संकल्प लो कि एक दिन तुम निर्णायक व्यक्ति बनोगे। लायक व्यक्ति बनोगे। इसके कुंडली में राजयोग है और इसके कदम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। बांधो इसे, आगे मत बढ़ना, नहीं तो अगली गोली और अटल का सर। हमसे
मुझसे ज्यादा प्रेम है ना आपको? रखिए इस लड़की को अपने पास, हम जाके सुदर्शन जी से बात करते हैं। चलिए। रुक जाओ। हर रोज की तरह सूरज भगवान के दर्शन करके तुम मेरे चरण छूने आए हो, लेकिन रुको, अगर तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए, आज नहीं इसके आगे भी, तो आज मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। कृष्णा, विमला, बाबूजी, दामाद जी कहाँ है? सदा प्रेम, नीचे आओ। अवध, सरस्वती, बाहर आ जाओ। बात क्या है? बताता हूं। जानबूझकर आप सब लोगों को यहां बुलाया मैंने अभी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों के सामने अटल मुझसे एक वादा करे आज। देखो अटल, इसके आगे कभी भी सुदर्शन त्रिपाठी जी से दूर रहना है तुम्हें। अगर वो किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और तुम भी उसी रास्ते से जा रहे हो, तो तुम्हें रास्ता बदलना होगा। और अगर वो सामने से आकर तुमसे कुछ पूछेंगे, कुछ बोलेंगे, तब भी तुम्हें चुप रहना होगा। उनके किसी भी सवाल का तुम जवाब नहीं दोगे। चलो, परिवार के सब लोगों के सामने मुझसे आज ये वादा करो। लेकिन बाबूजी, सही और गलत का क्या? और मैं जवाब क्यों नहीं दूंगा उन्हें? जो मैंने कहा वो सिर्फ सुनो और मान लो। बेटा, वो सुदर्शन त्रिपाठी जी हैं और हमें उनसे दुश्मनी नहीं मोड़ लेनी। किसी भी हाल में उनसे दुश्मनी नहीं चाहिए। बस तुम समझ लो और वादा करो मुझसे जल्दी। आप सभी लोग, मेरे परिवार वाले, अटल की माँ, भाई बहन, जीजा जी, आप भी, और बाबूजी, आप भी, आप सब लोग मिलकर इसे ये बात समझाइए। अगर मेरी बात मानकर आज ये वादा नहीं करता है, तो फिर हम सब लोगों को ग्वालियर छोड़कर बटेश्वर वापस जाना पड़ेगा। बटेश्वर? ये बात ही इतनी बड़ी है कि जाना पड़ेगा, और जाएंगे हम। ये बस कर ली मैंने नौकरी, संभाल लिया परिवार, जाएंगे बटेश्वर सब लोग। बाबूजी, बटेश्वर चले जाएंगे हम। तो फिर अटल के राजयोग का क्या बाबूजी? किशन, सोच समझकर फैसला लेना। जल्दबाजी में फैसला लेकर बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं। जल्दबाजी में फैसला नहीं ले रहा हूं मैं। जीवन में अगर ये बचेगा तो राजयोग का अनुभव कर पाएगा ना। अगर बचेगा ही नहीं तो क्या करेगा आगे जाकर? सुनिए ना मेरी बात। नहीं, कुछ नहीं सुनना। आप अंदर चलिए, बात करते हैं। मैंने कहा ना, सुना नहीं तुमने ठीक से?
यही फैसला होगा और अभी होगा। ये मानेगा मेरी बात और करेगा मुझसे वादा। अटल, वादा करो मुझसे, इसके बाद सुदर्शन त्रिपाठी जी से कभी भी नहीं उलझोगे। अगर ये बात नहीं मानेगा, वादा नहीं करेगा और आप सब लोगों को भी यही सही लगता है तो ठीक है, आप सब लोग रुक जाओ, मैं अकेला चला जाता हूं बटेश्वर। हाँ वाजपेयी साहब, आप पहली फुर्सत में बटेश्वर निकल लीजिए, क्योंकि ये तो सुनने से रहा आपकी। अटल कहा किसी की सुनता है बाबूजी, जो आज सुनेगा। चाहे वो माने या ना माने, मेरा फैसला हो चुका है। मैं जा रहा हूं बस, और कोई मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ओ वाजपेयी जी, ये क्या घिसा पीटा तमाशा दिखा रहे हैं? कुछ नया दिखाइए। हम सबको पता है क्या होने वाला है। अब आप सब मिलकर अटल को मनाइएगा। अटल मान गया तो कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन अंत क्या होने वाला है वो हम सबको पता है। हम सबको क्या, पूरे ग्वालियर को पता है कि ना बटेश्वर जाएंगे और ना अटल किसी की बात मानेगा। तो कुछ नया दिखाइए, कुछ नया फैसला कीजिए वाजपेयी जी। तुम चाहे जितने ताने मार लो, फैसला हो गया है। मेरी बात नहीं कृष्णा, एक बाप होकर अपने बच्चों की जिंदगी को, इस परिवार को ऐसे बिगड़ते हुए नहीं देख सकता मैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं बात करती हूँ। नहीं, मैं उससे बात कर। नहीं, कोई नहीं बात करेगा उससे। देखिए, आप सुदर्शन जी के बारे में जो कह रहे हैं सही है, मैं समझाती हूँ अटल को। कसम है, अगर मेरी किसी ने समझाया उसे तो कोई कुछ नहीं समझाएगा उसे। उसे समझना होता तो रुकता ना अभी मेरे सामने। चला गया ना, मेरे मुंह से चला गया ना वो, सुना नहीं मेरे कुछ। शायद वो चला गया ना, अब मैं भी जाऊंगा। मेरे जाने के बाद उसे कहना है कि उसके बाबूजी उससे क्या चाहते थे। बड़ा समझदार है ना वो, तो समझदारी के साथ साथ जिम्मेदारी भी दिखाए थोड़ी। उसके बाबूजी को क्या चाहिए, उनके क्या सवाल हैं, किस लिए वादा मांग रहे हैं, मैंने मांगे हुए वादे की जिम्मेदारी उठाए वो। मेरी बात सुनिए। नहीं, ये सर, मैं अटल को समझाता हूँ। रुकिए। दादाजी, आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वाजपेयी साहब, मेरी राय मानिए, आप बटेश्वर निकल लीजिए, क्योंकि ये किसी के सुनने वाला नहीं है। फैसला कर चुका है और वो फैसला हम सबको मालूम है। नहीं, नहीं मालूम है किसी को मेरा फैसला। बाबूजी, आपने बाहर जाकर काम करने से मना किया था ना, और कहा था
कि पढ़ने की उम्र में काम मत करो। चलो बोलो कि मैं अभी कुछ काम नहीं करूंगा। हाँ बाबूजी, नहीं करूंगा। तो मैंने आपकी बात मानी थी ना, तो इस बार भी मानूंगा। सुदर्शन त्रिपाठी जी, अगर कोई भी रास्ते से आ रहे होंगे तो रास्ता बदल लूंगा। अगर वो बहस करेंगे तो चुप रहूंगा। बस आप घर छोड़कर मत जाइए।